हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आप स्मार्ट क्लासेस में आप हैं विद्युत विभव एवं धारिता नाम का चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। इससे पहले जो वीडियो आए हैं, अब तक हमने लेक्चर 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 और 6 कंप्लीट किए। इतने लेक्चर अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, चालक क्या है, अचालक क्या है, विद्युत धारिता क्या होती, इन सब चीज के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं। तो जिस किसी ने अगर इससे पहले वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं और हमें स्लाइड से ही पता चल जाता है हमारा क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो टाइम खराब नहीं करते हुए बहुत जल्दी में और बहुत तेजी में स्टार्ट हम करते हैं। हमारा हेडिंग है, हेडिंग से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। यह किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। किसी आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करो, मतलब जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला होने वाले हैं स्थिति ऊर्जा के, वो हमें ड्राइव करके देने हैं, जो आगे हमारे न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। और हमारा हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। जब हम आवेशित करेंगे तो कुछ ना कार्य तो करना पड़ेगा, तो कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही चालक में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो हम कार्य करते हैं यही क्या होगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसका मतलब हम पहले क्या निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। फिर कार्य निकल जाएंगे तो इसकी ऊर्जा अपना आप निकल जाएगी। तो क्या है, माना किसी चालक को धीरे धीरे क्यू कुलाम आवेश, क्यू कुलाम आवेश दिया जाता है, जिससे चालक का विभव शून्य से बढ़कर v हो जाता है। मैंने माना एक चालक है आपका, एक आपका चालक है, इसका विभव 0 वोल्ट है। विभव शुरू में कितना है इसका, 0 वोल्ट है। समझ में आ रही बात। इसका जो विभव आपका कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट है। मैंने जैसे इसको ऐसे तो वोल्ट 0 वोल्ट है, हमने क्या काम करा, इसको आवेशित किया। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उसका विभव बढ़ता है, तो इसका विभव मैंने मान लिया कितना हो गया, v हो गया। पहले कितना था 0, अब कितना हो गया v। फिर से जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, वो कार्य ही मुझे निकालना है। वो कार्य क्या होती है, इसकी ऊर्जा होती है। तो मुझे कार्य पता अगर चल गया तो ऊर्जा तो अपना पता चल जाएगी। तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, माना किसी चालक को धीरे धीरे क्यू कुलाम आवेश दिया जाता है, तो हमें कितना आवेश दिया इसको, क्यू कुलाम आवेश हमने इसको दिया है। तो इसका विभव 0 से कितना हो गया, v हो गया। तो औसत विभव निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, औसत विभव बराबर, पहले कितना था आपका 0, बाद में कितना हो गया v, यानी कि पहले कितना था आपका 0, बाद में कितना हो गया v। औसत कैसे निकालता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, v बटे में 2। अब जब हमने इसको आवेशित किया तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं कार्य भी। क्यू कुलाम आवेश देने में, ये पूरा लिखो, चालक को, पूरा लिखो ठीक से, चालक को क्यू कुलाम आवेश देने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया कार्य, फॉर्मूला होता है कार्य बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, कार्य बराबर आवेश गुणा विभव। ये तो फॉर्मूला होता, कार्य फॉर्मूला क्या होता है,
आवेश गुणा विभव। तो कार्य क्या होता है आपका वर्क W। आवेश क्या आपने कितना दिया विद्या Q कूलाम, तो आवेश हो गया Q और विभव आपने निकाला कितना है V/2। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2 Q इंटू V। तो आपका कार्य कितना गया 1/2 Q इंटू V। और जो कार्य होता है वही क्या होती है स्थितिज ऊर्जा। तो निकाल दो आप स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। सही है, ये तो होगा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा आपका किया गया कार्य। तो कार्य स्थितिज ऊर्जा क्या होती है U और कार्य हो गया W। इसके बाद की कहानी कर देता हूं मैं यहाँ, ठीक है यहाँ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा U बराबर W की वैल्यू ये रही कितनी 1/2 Q इंटू V। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है Q इंटू V। इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी 1 हो गई। सही है। उसके बाद की कहानी देखो। हम जानते हैं, साइड में लिख देता हूँ, इसको इधर बना लो। जीरो वोल्ट क्या था आपका विभव था 0 वोल्ट विभव। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं V बराबर क्या होता है तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर CV। तो यहाँ पे Q की जगह क्या लगा देंगे CV लगा दो। तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 Q की जगह क्या लगा देंगे CV और इंटू V। तो V स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। यहाँ से और फॉर्मूला बना लो क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में हमारे काम में आएंगे। और फॉर्मूला बना लो, अगर मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूं तो V बराबर क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन में C और स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर हो तो V स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 C इंटू Q V की वैल्यू Q स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर। C से की वैल्यू कट क्या हो जाएगा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। समीकरण नंबर 3। समीकरण कितने हो गए आपके 3, ठीक है। तो बस तीनों फॉर्मूला बना दो, ऊपर लिख दो यहाँ बॉक्स में। आप नीचे उतार लेना तो यहाँ लिख देता हूँ बस आराम से, जगह नहीं हो रही ना, मैं लिख दो लिख देंगे तीनों फॉर्मूले। क्या क्या आ गया आपके U बराबर क्या क्या फॉर्मूला है आपका पहला है आपका 1/2 Q इंटू V। दूसरा क्या है आपका 1/2 CV स्क्वायर और तीसरा क्या है आपका 1/2 Q स्क्वायर अपॉन में C। नोट कर लीजिए इन फॉर्मूलों को सबको। यहाँ तक की कहानी फिनिश। ठीक है, तो यहाँ तक का अपना आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको नोट कर लें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करेंगे इसी में, क्या होने वाला वो स्लाइड पे लगा देता हूँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं फिर मैं नहीं पूरा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर पुनरावर्तित आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में होते हैं। ये हमें प्रूफ करके दिखाना, सिद्ध करना है हमें। जब दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उनके आवेश उनकी धारिताओं के अनुपात में
होते हैं। ठीक है, पहले है माना दो आवेशित चालक ए और बी जिनकी धारिताएं C1 व C2, चालक को Q1 तथा Q2 आवेश देने पर उनकी वह V1 तथा V2 हो जाते हैं। मैंने माना दो आपके चालक हैं, ये जुड़ने से पहले एक कंडीशन है, ये आपके दो चालक हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, दो चालक। पहले की धारिता कितनी है, आप इसका नाम ए है, चालक का नाम ए और इसका नाम बी। चालक की धारिता पहले की C1, दूसरे की C2। हमने इसको आवेश दिया Q1, दूसरे को दिया Q2। जब आवेश हमने दिया तो इसका विभव हो गया V1 और दूसरे को हो गया V2। सही है ना? ठीक है, देखो जब हमने एक दो चालक है हमारे जिसमें ए और बी जिनकी धारिताएं C1 C2 Q1 तथा Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 तथा V2 हो जाते हैं, ये हमने लैंग्वेज में लिख रखा है। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, पहले के निकालते हैं। जो Q बराबर क्या होता है, CV। Q बराबर क्या होता है आपका, CV। अब पहले गोले की बात करेंगे तो क्या होगा, Q1 C1 V1, तो क्या हो जाएगा आपका ए के लिए Q1 बराबर C1 V1, समीकरण नंबर ए। ऐसे ही है Q2 और क्या हो जाएगा C2 V2, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, यदि चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, अब इन चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब आवेशों का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब चलेगा आवेश, आवेशों का स्थानांतरण उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर होने लगता है और तब तक होता है जब तक दोनों चालों के विभव समान नहीं हो जाते। अब इन दोनों चालक हैं हमारे, ये हमारे दो चालक हैं। ठीक है, ये हमारे दो चालक जो हैं, जो क्या है आपका ए और बी है, धारिता C1, इसकी C2, आवेश हमने इसको Q1 दिया था, इसको Q2, तो विभव आपका V1 हो गया था और V2, V1 और V2। अब हमने क्या कर दिया, इन दोनों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया। जैसे चालक तार द्वारा हम जोड़ेंगे इनको तो इनके विभव क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए जब हम किसी दो चालक को तोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, वो तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। याद रहेगी बात, जब दो चालकों को एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनमें आवेश का स्थानांतरण होता है, मतलब ज्यादा वाले से कम वाले में जाता है आवेश। और कब तक चलता है, जब तक कि दोनों के आवेश बराबर न, सॉरी दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। तो इसका मतलब इसका विभव भी क्या है आपका V और इसका विभव भी कितना हो जाएगा आपका V। ठीक है, दोनों विभव के हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कब की कंडीशन है, जब हमने चालक तारों को जोड़ दिया। पहले कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमारी ये बन गई। ठीक है, तो हम निकालेंगे उभयनिष्ठ विभव, क्या होता है उभयनिष्ठ विभव, कैसे निकलेगा, कुल आवेश बटे में कुल धारिता, ये निकाल लेते हैं, अगला आर्टिकल में भी काम आएगा। ठीक है नहीं, उभयनिष्ठ विभव सही है, कुल आवेश Q1, इसे V कह दो, क्या है आपका V, दोनों का विभव कितना V नहीं हो गया, विभव कितना V, तो कुल आवेश Q1 Q2, कुल धारिता C1 प्लस C2, तो V बराबर Q1 की वैल्यू आपकी यह है, देखो अपन की लाइन आ गई नीचे, C1 प्लस C2, Q1 और Q2 की वैल्यू लगा दो। Q1 की वैल्यू कितनी है आपके C1 V1, C1 V1 और Q2 की वैल्यू C2 V2। इस फॉर्मूले को बॉक्स में बंद करके रख लेंगे, ये काम में आएगा हमारे। हमसे पूछा भी था उसने, क्या पूछा था, आप जोड़ना पुनः आपकी धारिता को नपा, यह प्रूव भी करना है इसका। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, उभयनिष्ठ विभव हमने इसका निकाल लिया। कोई दिक्कत समस्या हो तो जल्दी बताओ, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस स्टार्ट इसका करता हूँ। ठीक है भाई,
ये इस राइट पे एक काम करो, इसको रफ कर देता हूँ मैं यहाँ से, यही कर देता हूँ इसको, आपने नोट तो कर लेना इसको। अच्छा एक बात समझो आप, जब दोनों चालकों के विभव आवेश का स्थानांतरण हुआ तो आवेश क्या हुआ, चेंज हुआ होगा। मैंने माना आवेश आपका Q1 डैश हो गया और ये आपका Q2 डैश हो गया। समझ में आ रही बात? जब आवेश का स्थानांतरण होगा, ज्यादा वाले से कम वाले की ओर चालक की ओर जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण हुआ, तो आवेश का स्थानांतरण क्या होता है, विभव क्या हो जाएगा, बराबर तब तक होगा। लेकिन आवेश भी चेंज होगा, तो आवेश मैंने कितना मान लिया, Q1 डैश Q2 डैश। कोई दिक्कत? तो लिख देंगे इस बात को, पुनरावितरित होने पर आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाते हैं तब अब निकालूंगा मैं, क्या होता है, Q बराबर CV, फिर से निकालो। तो पहले वाले कितना है, Q1 डैश C1 और V तो क्या है, सेम ही। पहले कितने, Q1 डैश C1 V, समीकरण नंबर 3। उसके बाद Q2 डैश निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, C2 V, समीकरण नंबर 4। क्यों? क्योंकि आपका देखो V तो दोनों के लिए क्या है, सेम ही हो गया। बस कुछ मत करो, भाग कर दो। समीकरण 3 बटे समीकरण 4, इसका मतलब क्या है, समीकरण 3 को समीकरण 4 से भाग करने पर। तो इधर क्या आपका Q1 डैश, इधर क्या आपका Q2 डैश बराबर अपन क्या नहीं, इधर कितना आपका C1 V, इधर कितना C2 V, V से V कैंसिल, क्या बचा आपका Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। और हमें यही प्रूफ करना था। पुनरावितरण के पश्चात आवेशों का अनुपात धारिताओं का अनुपात में होता है। देखिए तो प्रूफ करना था, आवेश उनकी धारिताओं का अनुपात में होता है। देखो आवेशों का यहाँ पूरा लिखा हुआ नहीं है, आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं का अनुपात में होता है। ठीक है, सही कर लीजिएगा उसको। फिर से थोड़ा समझ लो, देखो पुनरावर्तन के बाद आवेश Q1 डैश Q2 डैश हो गया, धारिता C1 अपॉन C2। तो पुनरावर्तन जो आवेशों का अनुपात है वो उनकी धारिताओं का अनुपात में होता है। हमारा आर्टिकल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नोट कर लो इसको यहाँ तक भी। ठीक है, तो आराम से वीडियो शूट हो गया है, यहीं तक ऑफ करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।